ऐसा क्या है कि मालदीव को भारत के 77 सैन्यकर्मी इतने ज्यादा लग रहे हैं कि वो भारत को लोकतांत्रिक मूल्य समझाने में लगा है। भारत को हमारी बात मानते हुए अपनी सेना को वापस बुला लेना चाहिए और हमें इसकी पूरी उम्मीद है। वैसे मालदीव उम्मीद रखे ये तो उसके लिए ठीक है, पर भारत क्या है और भारत कर क्या सकता है ये उसने मालदीव ही नहीं बल्कि चीन तक को बता दिया है। ये तो आप जानती होंगे कि भारत अब खुद के अंडमान निकोबार में ज्यादा फोकस करने में लगा है। ऐसा भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत इस एक कदम से तेल उत्पादक देश हो, चाहे वो रूस हो, सऊदी हो या ईरान, अमेरिका, कोई भी हो, उनको यहीं से जवाब दिया जा सकेगा। साथ ही चीन जो हर दूसरे देश में अपना बंदरगाह हासिल करने में लगा रहता है उसको भी काउंटर किया जा सकेगा। दरअसल यहाँ हम तेल उत्पादक देशों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत अब अंडमान के EEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तेल की खोज में लग चुका है, जिसके लिए भारत की ONGC और ऑयल इंडिया मोर्चा भी संभाल चुकी हैं। और यहाँ इतना तेल और गैस मौजूद है कि जो भारत को आने वाले 70 से 80 सालों की निर्भरता तेल पर से समाप्त कर देगा। यानी कि यहाँ 17 बिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ऑफ ऑयल एंड गैस का भंडार मौजूद है। वहीं ये तो कुछ भी नहीं, भारत ने इसकी तैयारी काफी समय पहले से कर रखी थी। दरअसल भारत सरकार ने 95,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडमान निकोबार के लिए पहले से ही लगा दिए थे, जिसके नतीजे आपको 2024 में दिखने भी शुरू हो जाएंगे। और ये सब कुछ टूरिज्म को ध्यान में रखकर किया गया है। मतलब मालदीव को यहाँ सीधी टक्कर दी जाएगी। जो मालदीव टूरिज्म के बल पर इतना उछल कूद कर रहा था वो भारत का ये झटका झेल नहीं पाएगा। बता दें कि भारत ने इसकी तैयारी 5 से 6 साल पहले ही करनी शुरू कर दी थी और हाल ही में ये खबर सामने आई थी जहां मालदीव को मजबूरन ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के आगे गिड़गिड़ाना पड़ गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको अपनी डूबती नाव को बचाना है, जिसके लिए वो $50.5 मिलियन का कर्ज लेने की तैयारी में है, जो कि उसको अब मिल चुका है। वैसे भारत ने जो मालदीव को कर्ज दिया है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा हाल ही में मालदीव ने अपने यहाँ जो क्रूज शिप्स आते हैं उन पर भी अलग तरह का GST थोप दिया था, जिसकी वजह से जो क्रूज शिप मालदीव में आने को तैयार बैठे थे उन्होंने मालदीव आने से पहले ही 20 समंदर में अपना रास्ता ही बदल लिया। कुल मिलाकर मालदीव अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मारने में लगा है, जबकि भारत उसके सामने है, फिर भी उसको ये दिख नहीं रहा है। अब जब दिख नहीं रहा है तो कीमत तो चुकानी ही होगी। तभी भारत अंडमान निकोबार को ऐसा ट्रांसफॉर्म करेगा जिससे जो भारतीय पहले मालदीव जाने की सोच रहे थे वो अपनी टिकट कैंसिल करवाकर अंडमान का दौरा करते नजर आएंगे। फिर आप सब मालदीव की हालत देखिएगा। जो कर्ज अभी वो $1 मिलियन में ले रहा है उसको $बिलियंस पहुंचने में देर नहीं लगेगी।